ये नया इधर बन रहा, काफ़ी पुराना कॉलेज है। हम पता है हम देख रहे थे कि कहाँ है बच्चे जब देखे हमने आगे अंदर जाते हुए और आपको खड़े हुए देखा तो हमने कहा यही होगा। हमको तो कहता हो यही है, हमने पढ़ा था, हमने कहा हाँ हमने तुमसे कहा था ना कि वो गेट पे ही उतरना। वो पता नहीं क्या लगता है, गुरु क्या लगता है, गुरुदेव। हाँ, कुछ लोग गुरुदेव उतार देते हैं। हाँ काफ़ी आगे है। हाँ तभी हमने कहा था गेट पे ही। हाँ यार जगह है, बैठा लो। उधर से आ रहा है। हम लोगों को बस इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है हर ट्रेड में। ये इनकी लैब है। ये लैब अच्छी है। ये क्या है? ये क्ले से बनाया गया है क्या? आई थिंक मेरे हिसाब से क्ले से लग रहा है बनाया गया। हाँ ये क्या है? इनको मैंने ITI की गर्ल्स ने कानपुर की सरकारी और इनको मैंने पॉलिटेक्निक जगहों में खुद मैंने ठीक से ऑफलाइन पॉलिटेक्निक को कवर कर रखा। आपको केवल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में स्वागत है। ये एक विभाग आपने सुना होगा प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, इसके ये उसी का ही लैब है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, बच्चों को प्रोसेसिंग सिखाते हैं, टेस्टिंग करना सिखाते हैं कि कोई भी मटेरियल मार्केट में कैसे सेल होता है, जब उसका हम टेस्ट कर लेते हैं क्या वो उस परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो यहाँ पे ये जो कुछ मशीन रखी हुई है आपके बैक साइड में, तो ये सारी मशीन हमारी प्रोसेसिंग का काम करती है। इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग मशीन है एक्सट्रूजन। सबने अपने घर में पाइप देखे होंगे, जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी के पाइप के लिए और वाटर पाइप के लिए डिफरेंट पाइप का यूज़ करते हैं। तो इस वाली मशीन के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ये PVC पाइप बनाते हैं। ठीक है, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग के लिए और वाटर पाइप के लिए यूज़ करते हैं। ये मशीन है, इस मशीन को मशीन कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस तरह क्या करते हैं, कैनवस डालते हैं। जैसे आपने गेहूँ का दाना देखा, इसी मशीन का दाना होता है, इसी मशीन का वो इसका दाना है। फिर इस प्रोसेसिंग के माध्यम से यहाँ आता है मटेरियल, हमारे इस तरह से आगे डिफरेंट क्या होता है, इस फैक्ट्री के माध्यम से कार का जो नॉन यूजेबल प्लास्टिक है, हम क्या करते हैं उसको शेड कर देते हैं, फिर दोबारा से किसी दूसरे अन्य काम के अन्य प्रोडक्ट बनाने में रीयूज हो जाता है। वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के चार्ट पेपर देखते होंगे जिसमें प्रोसेसिंग लिखा हुआ है कि किस प्रोसेस के माध्यम से क्या करते हैं। आज के सिनारियो में सबसे ज़्यादा हम डेली लाइफ में क्या यूज़ करें, प्लास्टिक, पॉलीथीन, प्रकार के चिप्स के पैकेट और कितना ही कुछ, इवन हम अपने साथ में कितना कुछ प्लास्टिक कैरी करके चलते हैं। जो आपने कभी जो ग्लासेस पहन रही है मैम, आज के समय पर कांच नहीं रहा, इससे रिप्लेस हो गया, सारा प्लास्टिक से रिप्लेस हो गया। जो हम वॉच पहन रहे हैं इसका भी जो ऊपर डायल लगा हुआ है ये किसका कांच, मोबाइल फोन कैरी किया हुआ ये भी क्या प्लास्टिक है सारा। मतलब जो जितना हम बॉडी वो सब किसमें आ गया, प्लास्टिक में। उसी से रिलेटेड हमने यहाँ बच्चों से कुछ प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं। वो प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स के। ये जो क्या होता है, ये जो डेली क्रॉकरी में जो हम लोग कुछ खाते हैं फास्ट फूड वगैरह, तो जो शुगर केन होता है, शुगर केन के बाद
जो उसका वेस्ट मटेरियल बनता है उसको प्रोसेसिंग के बाद हमने ये डिस्पोजल प्लेट्स बनाई। डिस्पोजल प्लेट्स दो प्रकार की होती है, एक तो थर्माकोल की आती है, वो क्या नहीं होता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल वो एक शब्द है जो क्या होता है कुछ समय बाद मिट्टी में घुल जाता है, लेकिन जब हम नेचुरल मटेरियल के प्रोसेस से बनाते हैं तो क्या होता है ये कुछ समय बाद मिट्टी में घुल जाता है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए सेफ है। तो अभी लेटेस्ट में जितना भी कटलरी यूज़ कर रहे हैं तो अभी इस तरह का आ रहा है। और ये कुछ हम लोगों ने बच्चों से प्रोजेक्ट्स बनवाए थे, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक ब्रिक्स है, तो ये भी प्लास्टिक का यूज़ करके और जो ये डस्ट है जो जिसको हम बालू बोलते हैं सिलिका, उसके साथ मिलकर इसको बनाया है। ये हो गया। तो ये इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें कोई पार्क बनाना है तो साइड जहाँ पे हम ट्रैकिंग करते हैं वॉक करने के लिए साइड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इपॉक्सी के साथ हम लोगों ने एक ऐसी प्लेट टाइप की बनवाई है, इसका हम मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम टेबल पर टॉप में यूज़ करते हैं, कोई डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का मेन पर्पस ये है कि जो इस समय प्लास्टिक इतना जो इकट्ठा हो रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट है कि हमने जहाँ पे इकट्ठा एक जगह डंप हो रहा है उस एरिया को भी बचा लिया, और इसके लिए जो हम अन्य यहाँ पे आपको मैकेनिक्स लैब में फोर्स कैसे निकालते हैं, कैसे पूरी वगैरह लगी हैं, ग्लासी रेशियो निकालना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालनी है, ये सब यहाँ निकाला जाता है। देखिए ये अब ब्रिंच कैप है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका, ठीक है। इसमें आपका कोई भी टेंशन निकालना है, कोई भी लोड अप्लाई किया गया है, लोड आपने पढ़े होंगे फोर्सेस, जैसे पॉइंट लोड, UDL, UVL, उस टाइप का अप्लाई करके निकाला है। पता है इतने अंदर तक आने को हम लोगों को कभी ना मिलता, इतने अंदर तक ये सब देखने को कभी ना मिलता, बस कॉलेज की तरफ से हम लोगों को ये सब देखने को मिल रहा है। ये कितनी अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और पता है पिछले जो भी ट्रेड के बच्चे उनको कभी ये नहीं हुआ, हम ही लोगों को ये सब सर्वे कराया जा रहा है। यहाँ पे वोटिंग खुलती है, हाँ वोटिंग खुलती है। हमारी ट्रेड की कुछ ही लड़कियाँ आई हैं 4-5। ये कौन सी ट्रेड है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, हाँ, लिखा नहीं है कौन सी ट्रेड है, बाकी है हाँ प्रिंटर रखा। चलो बहन आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहीं बैठ गई, हम लोग नहीं बैठेंगे क्या। ये कम्युनिकेशन लैब है। यहाँ पे हम लोगों को ये बताया जाता है बच्चों को कि प्लेसमेंट के दौरान सॉफ्ट स्किल्स कैसे अपग्रेड हो। ट्रेनर्स बाहर से आते हैं, जिनके संग हमारा MOU गवर्नमेंट के लेवल पर हो रखा है, प्लस अगर रिक्रूटमेंट। कॉलेज अच्छा लग रहा है इन लोगों का। हमें हाँ हम लोग पॉलीटेक्निक का सर्वे करने के लिए बुलाया गया है। अभी तक तो खास नहीं मिला है, मेन चीज़ तो हम लोगों की ट्रेड का कुछ है नहीं, यहाँ पे बेकार में ही आए हैं। नहीं क्या समझ रहा है, इतनी धूप में खड़ा करे यार, गुस्सा आ रही है। लाइन में रहो भाई, सब लोग लाइन में। ये किस चीज़ में यूज़ होता है? प्रोसेस कंट्रोल में यूज़ करते हैं, इसमें लिक्विड लेवल को हम मेजर करते हैं और ये करते हैं फूड इंडस्ट्री में, वाटर ट्रीटमेंट में, सीवेज का। जैसे आप 2 टैंक एक साथ लेते हैं, किस टैंक के बाद कांस्टेंट लेवल पे आता है। जैसे पहले होता है कि फर्स्ट टैंक में जो हाइट होती है वो 200 ml है, बट सेकेंड टैंक में 100 ml लो होगा हाँ। तो वो कितने टाइम बाद कांस्टेंट पे आएगी, उसकी कैलकुलेशन के लिए ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। टाउ जो घरों में टंकी लगती है वो भी इसी तरह से लगती है। जो जैसे घर में 2 टंकियाँ लगती है तो बीच में वॉल लगता है, मेजर होता है कि कितने टाइम में फ्लो हो जाता है। उसके लिए वही जब हम लोग इंडस्ट्री को यूज़ करते हैं तो हम लोग फ्लो मीटर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को पता चलता है कितने टाइम बाद कांस्टेंट लेवल में आ जाता है। और इसको यूज़ हम तब भी करते हैं जैसे हमारा टैंक है, अब हमें
ज़्यादा एरिया के लिए पानी चाहिए, हमारा टैंक तो छोटा है, उसको तो रिप्लेस कर नहीं सकते हैं, हमें और पानी चाहिए और जगह, तो इसी की सीरीज़ में हम दूसरा टैंक कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा स्टेडी में होता रहेगा और जितनी भी हमें नीड होती है आगे हाँ, ये बस कनेक्ट करते जाएंगे और हम लोगों को ओके थैंक यू। इसके एडवांटेज पूछिए। सेयरले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इधर से पहले स्टीम जनरेट करते हैं, तो यहाँ से हम लोग स्टीम का इनलेट करते हैं। स्टीम का इनलेट करते हैं तो इसके अंदर ये मेटल की रॉड है, कॉपर की हम लोग ऐसे करना किसी भी मेटल का कर सकते हैं, तो हम अभी कॉपर का कर रहे हैं। तो कॉपर की मेटल में ये कंडक्शन होगा, तो इससे क्या होगा कि ये जो कंडक्शन के थ्रू हीट जो होगा यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कॉपर का। इधर से हम लोग कोल्ड वाटर का इनलेट करते हैं, तो इधर से क्या होता है कि इधर कोल्ड जंक्शन बनता है और इधर हॉट जंक्शन बनता है। इससे क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद जब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है तो हम लोग ये फार्मूला है ना, ये रीडिंग हम लोग ने किया था, तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूले से हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी का मेजर कर लेते हैं। वैसे तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी 400 होती है, वाट पर मीटर तो कल भी, लेकिन हम लोगों ने जो लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 392 आई रीडिंग की। कूलिंग वाटर आओ हो गया ना अब हम लोगों का चले। अरे यार सारे लोग लाइन में रहे, लाइन में रहो, लाइन में। बहुत अच्छे से बनाया है इन लोगों ने, बहुत मेहनत से ना, अच्छा लग रहा है बहुत। हम लोग कभी बनाया तो उन लोगों को उतना अच्छा सिखाया भी जा रहा है ना, लेबोरेटरी इन लोगों की अच्छी है। देख सकती हैं मॉडल जो है। ये एयरपोर्ट बनाया गया है, पूरा कानपुर को प्रेजेंट किया गया है ना, कानपुर का एयरपोर्ट। और ये क्या है, थर्मल पावर प्लांट। वीव डिज़ाइन, जैसे ये आप लोग कपड़ा पहनी है ना, ये जो कपड़ा होता है ना, ये इस पर जो अलग अलग डिज़ाइन बनती है, हाँ वो बनता है। तो वीव डिज़ाइन करने का भी एक तरीका होता है। इसमें मैं आपको ग्राफ पेपर पे पहले डिज़ाइन किया जाता है और उसके बाद ना वो ग्राफ पेपर को ना हैंडलूम होता है, जो वीविंग के लिए मशीनें यूज़ होती हैं। आज के मतलब जो एक बेसिक चीज़ होती है ना, वो हैंडलूम यूज़ की जाती है। और आज के डेट में ना अलग अलग प्रकार की लूम आ गई है, रैपियर सब आ गया है। ये जो हम लोगों को कपड़ों में प्रिंट होता है वो इसी तरह से होता है। ये जो वीव डिज़ाइन प्रिंट तो वो होता है, ये जो वीव डिज़ाइन होता है ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डोरमेट जैसे बनते हैं उसके लिए ये होता है। ये पॉइंट है अच्छा। ट्रांसफर करने की, कैसे ये बनता इसका है, फॉर्मेट आता ये है। कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये वीव है, ये ऐसे वीव डिज़ाइन होती है। और ये जो फैब्रिक इमेज है ऐसा ये बन के दिखेगा, जैसे ये बने हुए हैं। ये हम लोगों ने हाथ से किया है। ऐसे जो आप ये रोटेटिंग सिलेंडर है मैम, इसके अंदर क्या बोलते हैं, जो भी मटेरियल हमें ग्राइंड करना होता है वो फीड करते हैं। अच्छा। एंड देन ये रोटेट करता है, आपस में कोलाइड करते हैं, इसका पार्टिकल है। अब हम लोग घर चले? नहीं, अब हमें नहीं कुछ देखना है, धूप बहुत तेज है यार। आओ हम लोगों की क्लास की सारी लड़कियां आ जाओ, हाय सब लोग हाय करो। अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा था। इतना अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग नहीं बना पाएंगे। प्रोजेक्ट अच्छे नहीं है ना, धूप बहुत तेज है। वैसे ग्रीनरी है काफ़ी सुंदर है। हाँ, बड़ा कॉलेज है। अरे वहाँ भी जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ पर लेती, बहुत अच्छा। वहाँ लिया है, वहाँ भी लिया है। लिया है हाँ, सब वीडियो बनाए हमने। ऐसे ही वाले को लेक्चर में। हाँ, मैम जो एक्सप्लेन कर रही थी वो भी हमने लिया है। चलो, मज़ा आया।
बस लेकिन पता है कुछ हम लोगों को नाश्ता पानी नहीं करवाया, भूख लगी है। मैं पैसे भी रखा है, खा लिया था तो खा लिया था, अब तो बिल्कुल नहीं टाइम मिला, बस सीधा अब घर भागो सब लोग। हमारी कश्मीर की टिकट बुक थी, वो कैंसिल हो गई तो हम नहीं जा पाए, तो तभी आ गई। हमने सोचे थे तुम तो जा रहे घूमने जम्मू। बैग हमने मैम को कॉल किया तो मैम कही थी 11 बजे, तो कही थी आ जाओ, इसलिए हम चलो यार अब दुपट्टा लपेटे, बहुत दूर लंबा चलना है गेट तक। बहुत जल्दी तुम्हें ये टेक्सटाइल है, टेक्नोलॉजी, ये अच्छा रूम है। ओ भाई अभी तक तो पंखे नहीं मिले। पसीना हो गया, इतनी सारी जगह चेंज हुई है, हर जगह स्ट्रीट इतनी गंदी है, इतनी धूल है, सारी ड्रेस गंदी हो गई है। धूल दिखाते हैं, धूल 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 है। PSIT बहुत अच्छे हैं, हम गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। यहाँ तो पता साफ करते करते सब गंदी हो गई ड्रेस, सारी ड्रेस ने हम लोगों की धूल साफ करी है, धूल साफ करी है। और नहीं कहीं अगर साफ करके बैठे फिर 2 मिनट बाद फिर उठो। कंफर्ट मिल रहा है हम लोगों को। हाँ हाँ खाएंगे, कुछ भी मीठा नहीं, मीठा करवा रहे हैं, अभी मिलेगा कंफर्ट, भी खाते हैं कंफर्ट, खाते हैं, खाओ। ऑरेंज वाले हैं, मिला नहीं मिला अभी, खाओ। जमाने पहले खाए थे तो टेस्ट भी भूल गए। ये मेरी सींग निकल आई। देखो मेरी दाना हो गया है। अच्छा आप लोग यहाँ पे बैठिए, हम लोगों की आते टाइम अटेंडेंस हुई थी, जाते टाइम कोई गैप तो नहीं हुआ। हम लोगों में तो 6 लड़कियां आई हैं, तुम बड़ी हो, कोई गैप नहीं हुआ है। कॉस्मेटोलॉजी की लड़कियां गैप नहीं होती हैं। 5 नहीं 6 हो गई तुम, 5 आई। हाँ और नहीं आया है कोई, हम ही लोग आए बस। मेरे क्लास की लड़कियाँ कितनी हैं? अब हम लोगों को कुछ मिलेगा भी खाने के लिए। हाँ फिर छुट्टी को जलपान कराया जाएगा, ब्रेकफास्ट, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। ये हाँ दोना ग्लास, ये लो पकड़ो जल्दी, मेरा उड़ ना जाए जब तक डल नहीं जाएगी। लाई हम डाल लें, खत्म। समोसे आ गए भाई, समोसे। इसमें रखवा दो, तुम भी अपना दे दो। समोसे, वाह समोसा तो अच्छा है। हो गया लो अपना, चलो अब खाते हैं।
लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। हो गई है बस, चलो जल्दी बस छोटी भौतिक का प्रयोगशाला। चलो बस जल्दी फाइनल एक फ़ोटो ग्रुप में। अब ये धूप कितनी तेज़ है।